नमस्कार साथियों। एक शब्द आपने ज़रूर सुना होगा, सोहम। ये सोहम एक महामंत्र है। हमारे उपनिषदों में 4 महामंत्र दिए गए हैं, उनमें से ये एक है। तो ये 4 महामंत्र कौन से हैं, इनके अर्थ क्या हैं, ये इस वीडियो मैसेज के अंत में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, यदि आप ये जानना चाहें तो। फ़िलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सोहम मंत्र को आप किस प्रकार काम में लें कि ये आपके अंदर चमत्कारिक फ़ायदे लेकर आए। सोहम मंत्र का इस्तेमाल आर्ट ऑफ लिविंग संस्था में जब सुदर्शन क्रिया सिखाई जाती है तो किया जाता है, लेकिन आजकल की जो हमारी भागदौड़ भरी ज़िंदगी है उसमें रोज़ किसी एक रिचुअल को, रोज़ किसी एक क्रिया को फॉलो करना ज़्यादातर लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता। तो किस तरह से हम डेली रूटीन में इस सोहम मंत्र को काम में लें, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और अगर जैसा मैंने बताया वैसा आप थोड़ा थोड़ा रोज़ कर लेते हैं तो 3 चमत्कारिक फ़ायदे आपको होंगे। पहला फ़ायदा आपको होगा कि आपको इनर पीस, आत्मिक शांति मिलेगी। दूसरा फ़ायदा होगा कि जो आपकी स्किल्स हैं, जो आपकी क्षमताएं हैं, वो काफ़ी बढ़ जाएंगी, बढ़ने लगेंगी। तीसरा फ़ायदा होगा आप प्रेजेंट मोमेंट में रहने लगेंगे, और वर्तमान पल में ही यदि आप रहने लगते हैं तो फिर जीवन में आनंद ही आनंद है। तो आपको करना क्या है, दिन भर में किसी भी समय जब भी आपको थोड़ी सी फुर्सत मिल जाए, आप बैठ जाएं शांति से बैठकर आप आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करने के बाद आप अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू करें। सांस अंदर आ रही है और जा रही है अपने आप। ऐसे खींच कर लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आ रही है और जा रही है। तो जब सांस आ रही है तब आप मन ही मन कहें सो, और जब सांस जा रही है तो आप कहें हम। मुंह से नहीं बोलना है, केवल मन में ही उच्चारण करना है। किस तरह से, मैं आपको बताता हूं। सो हम। बस इस तरह से 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट आप कर लीजिए, 5-6 मिनट, 7-8 मिनट और ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। जितना में आपको मज़ा आ रहा है, जितना आपको समय मिल रहा है, जितना अच्छा करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। फ़ायदा क्या होगा, 3 फ़ायदे हैं, पहले ही बता चुका हूँ, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। आपको आत्मिक शांति मिलेगी, आपकी क्षमताओं का विकास होने लगेगा और आप प्रेजेंट मोमेंट में रहने लगेंगे। अब इस दौरान अगर आपका मन इधर उधर भटकता है, बहुत सारे विचार आते हैं, तो आने दीजिए, आपको उन पर नहीं जाना है। आप वापस अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आएं और इस काम को करते रहें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो 4 मंत्र कौन कौन से हैं। यदि आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो से और जुड़े रहें, नहीं तो आप यहाँ से इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। साथियों, उपनिषदों में ये 4 महामंत्र दिए गए हैं। पहला तो सोहम। सोहम में यहाँ अर्थ है सह यानी वह, और हम अहम यानी वह मैं हूँ। अब वह किसके लिए कहा गया है, वह कहा गया है परम सत्ता के लिए, परमात्मा के लिए, ब्रह्म के लिए। अब ये ब्रह्म ब्रह्मा विष्णु महेश वाला ब्रह्मा नहीं है, वो 3 देवता वाली थ्योरी अलग है जो भारतीय माइथोलॉजी की है। लेकिन ब्रह्म यहाँ पर कहा गया है अद्वैतवाद का ब्रह्म, जिसमें ये जो सब कुछ है आपके और मेरे बीच में, जो चेतन और अचेतन सब कुछ, उसे ब्रह्म कहा गया है। तो सोहम यानी कि वह ब्रह्म मैं ही हूँ। इसी तरह दूसरा जो महामंत्र है वो है अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ, तो इसका अर्थ भी वही हुआ। तीसरा है तत्वमसि। तत्वमसि का अर्थ है तत्व यानी वह, त्वम यानी तुम, और असि यानी हो, वह तुम हो। अब वह तुम हो ये गुरु कह रहा है अपने शिष्य से। जब शिष्य ये पूछता है कि गुरुजी परम सत्ता क्या है, या ईश्वर क्या है, या ये सब आखिर है क्या, तो गुरु उसे ये कहता है तत्वमसि, यानी कि वह तू ही है। और जो चौथा महावाक्य है कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यानी कि ब्रह्म ही परम सत्य है, और ये जो जगत
ये जो माया जिसमें हम फंसते हैं, मोह में फंसते हैं, तरह तरह के दुखों में फंसते हैं, भविष्य की आशंकाओं में फंसते हैं, अतीत के बोझ से दबे रहते हैं, जो भी जगत है वह केवल मिथ्या है और ब्रह्म ही सत्य है। तो ये 4 महामंत्र हमारे उपनिषदों में दिए गए हैं। और जो ब्रह्म है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ब्रह्म का शाब्दिक अर्थ ही ये होता है कि जो विस्तृत हो रहा है, लगातार फैल रहा है। और आज के समय में जो मेटाफिजिक्स है उसमें इसी को ईथर कहा जाता है, और पाश्चात्य दर्शन में इसे यूनिवर्स शब्द की तरफ प्रयोग किया जाता है कि यूनिवर्स से जो मांगोगे मिलेगा और ये यूनिवर्स ही हमारे आसपास है। तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग भी यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड कर रहा है, और हमने इसे ब्रह्म नाम हजारों साल पहले ही दे दिया था, क्योंकि ब्रह्म का अर्थ भी है जो लगातार फैल रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। तो इस तरह से हम हमारे उपनिषदों के दिए हुए इन 4 महामंत्रों में से एक का उपयोग कर सकते हैं। जो फ़ायदे होंगे वो मैं आपको बता चुका हूँ, ज़रूर करके देखिए। केवल 7 दिन में, 10 दिन में ही आपके आसपास के लोग आपसे ये कहने लगेंगे कि भाई क्या बात है, आजकल क्या कर रहे हो ऐसा। देखिएगा, करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में दोबारा मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।